कवियत्री इस कविता में यह बताती है कि जब वह अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी से जा रही थी तो उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। कवियत्री अपनी माँ को देखती है और मन ही मन में यह विचार करने लगती है कि अब उनकी माँ की उम्र 66 ईयर हो चुकी है और वह ना जाने कितनी बूढ़ी दिखने लगी है। उस समय उनकी माँ झपकी ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा पीला और राख की तरह दिखाई दे रहा था। वह एक निर्जीव लाश की तरह दिखाई दे रही थी और वह कुछ इस प्रकार बैठी हुई थी जैसे कि किसी ख्यालात में खोई हो। कवियत्री अपनी माँ की यह हालात देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपनी माँ से ध्यान भटकाने के लिए वह अब खिड़की के बाहर की ओर देखने लगती है। वह देखती हैं कि बाहर का जीवन कितना गतिविधियों से भरा हुआ है और किस तरीके से पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं और वह तभी काफ़ी सारे बच्चों को बाहर अपने घर से निकलते हुए खेलते हुए देखती है और सोचने लगती है कि वह कितने ज़्यादा खुश हैं। जैसे ही कवियत्री हवाई अड्डे पे पहुंचती है तो उनकी एक सुरक्षा जांच की जाती है। सुरक्षा जांच करने के बाद वह अपनी माता से कुछ ही गज दूरी पे खड़ी हुई थी। कवियत्री अपनी माँ को दोबारा देखती हैं और वह देखती हैं कि उनकी माँ का चेहरा पीला व निर्जीव दिखाई दे रहा है। कवियत्री यह सब देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करती हैं और अब वह अपनी माँ की तुलना उस सर्दी के चांद से करती हैं जो कि अपनी चमक और शक्ति सर्दी में धुंध की वजह से खो चुका है। कवियत्री का बचपन का डर जाग उठता है जो कि यह था कि वह अपनी माँ को कभी भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उनकी माँ की उम्र 66 ईयर हो चुकी थी और वह काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। तो वह यह सोच रही थी कहीं वह अपनी माँ को खो ना दे और तो और इसी वजह से वह अपनी माँ को अपना दुख ना दिखाते हुए बस चेहरे पे एक मुस्कान सी लेती हैं और अपनी माँ की ओर देखते हुए यह कहती हैं, अम्मा अलविदा, हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। क्योंकि कवियत्री को अभी भी आशा थी कि वह अपनी माँ से जल्द ही मिलेगी। ड्राइविंग का मतलब होता है किसी व्हीकल को चलाना। जैसे कि कवियत्री अपने माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइविंग करते हुए कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी। सेकेंड, डोज मतलब डोजिंग करना यानी कि झपकी लेना। जैसे कि हमने कहानी में देखा कि उनकी माता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और वे बार बार झपकी ले रही थी, इसी को डोजिंग कहा गया है। मैरी का मतलब होता है हैप्पी का मतलब खुश होना। हमने जैसे कहानी में देखा जब भी कवियत्री बाहर देखती तो वो देखती काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रेसिंग फास्ट। जैसे कि कवियत्री ने खिड़की के बाहर देखा तो वो देखती कि सारे पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो इसी को स्प्रिंटिंग कहा गया है। स्पीलिंग का मतलब होता है मूविंग आउट, मतलब बाहर निकल के आना। तो हमने देखा बच्चे बाहर निकल के खेल रहे थे तो स्पीलिंग का यूज वहां पे किया गया है। एशन यानी कि पेल एंड ग्रे लाइक एस, उनका चेहरा पीला और राख की तरह दिखाई दे रहा था। कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, एक लाश। जब भी कवियत्री अपनी माता को देखती है तो उन्हें महसूस होता है जैसे उनकी माँ एक लाश की तरह दिख रही हैं। थॉट अवे, लॉस्ट इन थॉट समवेयर, कहीं ख्यालातों में खो जाना। कवियत्री की माँ इतनी कमजोर थी, कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ख्यालात में कहीं खोई हुई हैं। पुट दैट अवे, रिमूव हर थॉट फ्रॉम हर मदर, यानी कि कवियत्री अपनी माँ के बारे में सोच रही थी तो अपने मन को भटकाने के लिए उन्होंने अपनी माँ के बारे में सोचना बंद करा और किसी और चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। प्लीज़ जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।